मम्मी जी, अगर आप और मैं साथ हैं तो हमारा घर कोई बर्बाद नहीं कर सकता, वो सुमन भी नहीं। हाँ, सुमन हमारे घर को बर्बाद नहीं कर सकती। अब जाओ, तुम भी जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल खास दिन है ना। बहुत खास। और मम्मी जी, आपने उसे एक्स्ट्रा खास बना दिया, हमारे बीच के मनमुटाव को मिटा के। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनो, तुमने तीर्थ को बताया है ना कल उन दोनों को यहाँ होना है? हाँ हाँ, देखिए ना, मैंने कई बार कॉल किया पर दोनों ने उठाया ही नहीं। पर मैंने उस सुमन की माँ को बता दिया है। चलो अच्छा किया, वो बेचारी अपने भाई के गम में होगी। गम? आपको क्या हुआ? ये देखिए मम्मी जी, वो पूरी तरह से तीर्थ भैया को अपने कंट्रोल में कर रही है। इस फोटो को देखकर लग तो नहीं रहा कि उसे कोई गम है। ये फोटो तुम्हें कैसे मिली? मुझे नहीं मिली, वो कट्टू को मिली। मैं नहीं चाहती थी कि वो देखे, तो मैंने उसके फोन से अपने फोन में भेज दिया और उस फोटो को डिलीट कर दिया। अरे पर कृतिका को किसने भेजी? सुमन ने, मेरी कृतिका को जलाने के लिए। हे भगवान, मेरी समझ में नहीं आता, ये लड़की वहां मातम मनाने गई है या ये खेल खेलने के लिए। अगर ये फोटो कृतिका को मिल जाती, उस बेचारी की हालत पहले ही इतनी खराब है, कितना बुरा असर पड़ता उस पर। वही तो। हे भगवान, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? वो लड़की ऑलरेडी गिरी हुई है, उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। मुझे तो तीर्थ भैया के लिए दुख हो रहा है। क्यों? देखिए ना, कैसे उस लड़की के पीछे लट्टू हुए पड़े हैं तीर्थ भैया। मुझे तो डर है कहीं आपके और तीर्थ भैया के बीच में वो दरार ना ले आए। वैसे भी आपसे बिना पूछे शादी की है, पता नहीं और क्या क्या करेंगे। मेरा लड्डू। लड्डू तो वो लड़की खा गई, और आपको देखो ना कैसे धूल चटा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तीर्थ भैया गीतू गीतू की जगह सुमी सुमी करने लगे। अब चलिए, मैं आपको अंदर छोड़कर आती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। भगवान, मेरा लड्डू। गणेश जी, मेरे लड्डू की रक्षा कर। आज तक मेरे सामने आपकी एक नहीं चली, लेकिन क्या है ना, मैं डर गई थी कहीं आप और कचरा आंटी एक टीम बनकर मेरे खिलाफ ना हो जाए। लेकिन अब तो आप मेरी टीम में हो, कल के ड्रामे की मेरी मेन हीरोइन। आफ्टर ऑल लड्डू का बहुत खास दिन है। धक धक हो रही है, घबराहट। घबराइए मत सुमन जी, मेरे घर वाले ना बिल्कुल नारियल की तरह हैं। बाहर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नरम, बिल्कुल मलाई की तरह। और आप ना बहुत जल्द तो उस मलाई तक पहुंच जाएंगे और इन सबका दिल ना आप जीत लेंगे, मुझे पता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, भले शुरू में मेरे घर वाले आपके खिलाफ हैं, लेकिन मेरी गीतू आपका हमेशा साथ देगी, हमेशा। आप दोनों ना यूं दोस्त बन जाएंगे एक दूसरे के, ऐसे थिक फ्रेंडशिप। वो कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। कैसे? वो ऐसे क्योंकि मेरी गीतू है ना, उन्होंने हर रोज दुआ में ना बिल्कुल आप जैसी बहू मांगी है। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल उनकी जैसी हो, सुंदर, सुशील, घरेलू, पूजा पाठ वाली। तो आप एक काम करिए, अभी ना आप लंबी लंबी सांस लीजिए और ऐसे छोड़नी है।
टेंशन यूं गायब। आफ्टर यू। नेताजी, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं सुमन जी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। क्या हो रहा है? अरे तीर्थ भैया आ गए आप? वो कल सुमन का पहला करवा चौथ है ना, उसी की तैयारियां चल रही हैं। ये क्या सुमन, तुम ससुराल सफेद कपड़े पहनकर आई हो? तुम्हें पता है हमारे यहाँ शादी के बाद 1 साल तक सफेद कपड़े पहनना अलाउड भी नहीं है, और तुम दूसरे ही दिन पे ऐसे आ गई हो। ससुराल का कुछ तो सोचना चाहिए ना। सुहागन पे सफेद कपड़ों का मतलब जानती भी हो। भाभी भाभी प्लीज, सुमन जी भी चेंज करके आ जाएंगी, सो यू डोंट वरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुहाग का रंग छोड़ के ये सफेद कपड़े पहनने की? कल मुंह दिखाई की रस्म में भी तुम अपशगुन करके भाग गई थी। शीशा ही तोड़ दिया था तुमने, और आज शादी वाले घर में तुम सफेद कपड़े पहनकर आ गई हो। कल करवा चौथ है, याद भी है या वो भी भूल गई? मेरे लड्डू की जिंदगी की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है, जरा भी चिंता नहीं है तुम्हें। देखो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारा लिहाज कर रहा है। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि तुम बस अपनी मनमानी करोगी? माँ हूँ तुम्हारी, इसीलिए बोल रही हूँ। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया तुम्हें कि नई नवेली दुल्हन ससुराल में सफेद कपड़े नहीं पहनती? भाई मरा है तुम्हारा, समझती हूँ मैं। कराई ना क्रियाक्रम, कब तक मातम मनाना है तुम्हें? मम्मी जी, मैं मम्मी जी नहीं हूँ तुम्हारी। और अगर होती ना तो तुम्हें अच्छी तरह समझाती कि ससुराल में बहुएं रस्में कैसे निभाती है। कल बताया था ना तुम्हारी माँ को सब कुछ। भाभी जी ने मम्मी को बस बोला कि मुझे आना है। क्या, क्यों, ये सब? ये कैसी बातें कर रही हैं देवरानी जी? मैंने आंटी जी को सब कुछ बताया था कि यहाँ पर करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारी लेडीज हैं, कि तुम्हारा पहला करवा चौथ है, सब कुछ। नहीं, अगर आप बताते मम्मी को तो वो बताते मुझे। क्या बोल रही है ये देविका? शायद आपने नहीं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब सच की बात आई है ना देवरानी जी, तो मैं मम्मी जी को पूरा पूरा सच बताऊंगी। बाय द वे, आपकी नई बहू सिर्फ मातम मनाने नहीं गई थी, शमशान घाट गई थी, चिता को जलाने। हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पे यही चर्चा हो रहा है कि सुमन इंदौरी ने एक नया रिवाज शुरू कर दिया।
ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने सुमन। अरे हमारे यहाँ लड़कियां शमशान घाट तक नहीं जाती और तुमने चिता को अग्नि दी, वो भी शादी के एक दिन बाद। ये क्या बोल रही हैं आप? चुप, एक शब्द नहीं बोलेगा तू लड्डू। तेरी मनमानी का नतीजा है ये सब कुछ। अपने भाई की मौत का मातम मनाने में इतनी खो गई है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करना तक भूल रही है। करवा चौथ के शगुन को अब शगुन बनाना चाह रही है ये। कहीं से तेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। प्लीज कुछ मत बोल लड्डू, मुझे तो डर लगने लगा है। कहीं इसकी पनौती की वजह से तेरे जीवन को भी। माँ आप क्या? सासू माँ, अरे उससे छोड़िए और मुझे देखिए। सासू माँ, हाय जीजा जी। हाय सासू माँ, ये देखिए ना, मैंने सूट सिलवाया है, लाल लाल एकदम सिंदूर जैसा, हरीश मल्होत्रा से बनवाया है। कट्टू, देख अपने चारों तरफ सभी सुहागनों को देख, सभी रंगों में है, एक अकेली तुम खड़ी हो बेरंग। सचमुच पनौती हो तुम, पनौती हो।